हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए यूनिक बुक वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोकप्रिय है। तो दोस्तों, गराड़ी नृत्य की शैली जो है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में लोकप्रिय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लोन फोक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, लोन फोक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी जो है रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला जो थे रीता फारिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है कनाडा से ली गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है सेवा क्षेत्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन नेता नरमपंथी था। तो दोस्तों, कौन नेता जो है इनमें से नरमपंथी था। तो दादा भाई नौरोजी जो है नरमपंथी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये सभी दोस्तों गर्म दल के नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, तो इसमें आंसर दिया गया है श्रीमती एनी बेसेंट, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति अरुणा आसफ अली था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना जो है 2 सितंबर 1946 में की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो दोस्तों, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर वन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, गद्दर पार्टी की स्थापना जो 1913 में लाला हरदयाल, काशीराम और मोहन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा के एक सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, कौन सी नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो भीमा नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता जो होता है वह भारत का नागरिक होता है। ठीक है, तो ये भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की अधिक वायु का हो, ये भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी सही है। ठीक है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इसका योग्यता के लिए सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन की प्रस्तुत के लिए
1 महीने के अंदर की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मंत्रिपरिषद है, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है क्या है, तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। दोस्तों राज्यपाल का वेतन जो है राज्य की संचित निधि से आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री जो है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। तो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी में जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा में राज्यों का प्राप्त है, तो दोस्तों राज्यसभा में राज्यों का प्राप्त है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, तो दोस्तों भारत का संविधान जो भारत का वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो भारत में मंत्रिपरिषद के लिए अधिकतर सदस्य जो है लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे देविका रानी रोरिक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के सूची से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। तो दोस्तों किस राज्य के साथ जो है बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है, तो असम राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। तो दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया किन राज्यों से होकर चंबल बहती है। तो किन राज्यों से होकर चंबल बहती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है। तो भूमि से चारों ओर घिरा कौन सा राज्य है, तो बिहार राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। तो दोस्तों किस राज्य के साथ जो है झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है, तो पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों कौन सा राज्य जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो बिहार राज्य आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो नारकोंडम और बैरन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किससे हराकर जीता। तो दोस्तों करनाल का युद्ध फारसी बादशाह नादिर शाह ने जो है
मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है। तो दोस्तों किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है, तो महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है, तो कौन सी राज्य जो है जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है, तो ओडिशा राज्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। तो दोस्तों कौन सा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, तो पोपीर जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हर्यक वंश का उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो दोस्तों हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताना है जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, तो उदयन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा शहर जो चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, तो जबलपुर जो है शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारी सौर प्रणाली में दूसरे सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो दोस्तों हमारी सौर प्रणाली में दूसरे सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन जो है शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ढोंडो केशव कर्वे जो थे एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों फसल से जुड़ा उत्सव जो है कर्नाटक के कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मणिपुर के समान तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। तो दोस्तों मणिपुर के समान तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम जो है खुबाक एसई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 अक्षांश से निकटतम है। तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर जो है 8 डिग्री 4 अक्षांश से निकटतम है, तो कन्याकुमारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह 4A में लेड अनिशीसा को रखा गया जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु क्रमांक 82 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टीन होते हैं। तो दोस्तों सोल्डर में जो है सीसा और टीन होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के मध्य जो है क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है। तो इनमें से कौन सा जो है कृत्रिम रेशा है, तो नायलॉन जो है कृत्रिम रेशा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों इनमें से कौन जो है न्यूनतम अभिक्रियाशील है, तो कॉपर का जो है न्यूनतम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो दोस्तों कौन सी मांसपेशी जो है कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, तो मेसेटर, ठीक है, मेसेटर मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन जो है संक्रामक रोग नहीं है, तो कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन आकर्बनिक यौगिक है। तो इनमें से कौन जो है आकर्बनिक यौगिक है, तो अमोनिया है जो आकर्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि टेस्ला किसकी इकाई है। तो दोस्तों टेस्ला जो है किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रभाव घनत्व की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों इनमें से कौन जो है कांच का महत्वपूर्ण घटक है, तो SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है, तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। तो दोस्तों बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। तो दोस्तों इनमें से कौन जो है सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, तो माइक्रो तरंगे जो है सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। तो काला रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक Ag यानी सिल्वर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कि ह्यूमरस किस अंग का भाग है। तो दोस्तों ह्यूमरस जो है बाह का भाग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।